अप्रैल का करंट अफेयर है, जो कि सारी करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि इस प्रकार होगा। क्या फर्स्ट है फ्रेंड कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? हाल ही में आपका इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया। और तो वो कब मनाया गया फ्रेंड? वो कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को फ्रेंड। तो दूसरा है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड का बुक एंड कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया फ्रेंड? ये भी देख लें कब मनाया गया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस। ये भी 23 अप्रैल को मनाया गया। तो अप्रैल का जो है टोटल जो दिवस मनाया गया फ्रेंड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया, उड़ीसा दिवस। अब है कि 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डे मनाया गया फ्रेंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डे। अब 5 अप्रैल को मैरी टाइम डे मनाया गया फ्रेंड, मैरी टाइम डे। और 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया फ्रेंड, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को रोमानी डे, 8 अप्रैल को रोमानी डे। 9 अप्रैल को वाडा डे। और 11 अप्रैल को वर्ल्ड पेटा डे फ्रेंड, वर्ल्ड पेटा डे। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट। और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग डे, भीमराव अम्बेडकर डे, सियाचिन डे। 3 डे दिवस मनाया गया। 36वां सियाचिन डे, वर्ल्ड यानी तुम्हारा जालियांवाला बाग डे, भीमराव अम्बेडकर का 129वां जयंती मनाया गया फ्रेंड। 14 और फ्रेंड्स 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। आपको 16 अप्रैल को फ्रेंड 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया फ्रेंड। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे है ना भाई। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे फ्रेंड, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 20 अप्रैल को फ्रेंड यूएन चाइनीज डे, यूएन चाइनीज डे फ्रेंड 20 अप्रैल को मनाया गया। यूएन चाइनीज डे जो है 20 अप्रैल को मनाया गया, यूएन चाइनीज डे जो कि 20 अप्रैल को मनाया गया, यूएन चाइनीज डे जो कि 20 अप्रैल को मनाया गया फ्रेंड्स। तो यूएन चाइनीज डे और उसके बाद फ्रेंड 20 अप्रैल को हो गया। 21 अप्रैल को फ्रेंड वर्ल्ड 21 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे फ्रेंड, 21 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी इन इन्वेंशन, या 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी बोल सकते हैं, सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा विश्व कॉपीराइट एंड बुक डे फ्रेंड। तो हम लोग इस तरह सारा याद हो गया। अप्रैल के जितने डेज है उसको हम लोग इस तरह से रिवाइज करते रहेंगे फ्रेंड। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूरा अप्रैल का जो जितना दिवस मनाया गया उसको हम लोग एक बार लिख करके कमेंट बॉक्स में रिपीट करें, ताकि कंटिन्यू याद रखने के लिए फ्रेंड रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फ्रेंड्स वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? BWF जो है कौन जीता है फ्रेंड? BWF जो जीती है वही है ब्रांड एम्बेसडर, IM बैडमिंटन के ब्रांड एम्बेसडर है। वो कौन है फ्रेंड?
वो कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है फ्रेंड, तेलंगाना की रहने वाली है। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। बीडब्ल्यूएफ में गोल्ड मेडल जीती है। बीडब्ल्यूएफ में गोल्ड मेडल जीती है। ये गोल्ड मेडल जीती है फ्रेंड। और ये सरस्वती विद्या लक्ष्मी का ये ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु दोनों हैं। चौथा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में ई सिगरेट, ई हुक्का, बीड़ी, गुटखा, सुपारी आदि तंबाकू पदार्थों की बिक्री उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट, ई हुक्का, बीड़ी गुटखा, सुपारी आदि तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर बैन लगा दिया? वो है झारखंड फ्रेंड्स। झारखंड जो है ये सारी चीज़ नशाबंदी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कोरोना वायरस को प्रकोप को देखते हुए किस देश ने 60 दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगा दी है? कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किस देश ने 60 दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगा दी? अमेरिका। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किस देश ने 60 दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगा दी? अमेरिका। छठा है फ्रेंड्स कि देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को देखते हुए भारत सरकार ने कितने साल की सजा देने हेतु एक अध्यादेश जारी किया? देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को देखते हुए भारत सरकार ने कितने साल की सजा देने हेतु एक अध्यादेश जारी किया? 7 वर्ष। अभी हाल फिलहाल में फ्रेंड्स स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले को 7 वर्ष की सजा दिया जाता है। सातवां है, IMM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? IMM के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड अभी राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। IMM के अध्यक्ष के रूप में किसने? राकेश शर्मा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को ST को 100% आरक्षण देने का सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ST जाति को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आंध्र प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को ST जनजाति क्षेत्रों में दिए 100% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आंध्र प्रदेश। किस मंत्रालय ने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विधादान 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विधादान 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया है? वो किस मंत्रालय ने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विधादान 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक। 10वां है, कोरोना वायरस से निपटने व स्थिति को संभालने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रक्त समूह के भंडार की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया? कोरोना वायरस से निपटने व स्थिति को संभालने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रक्त समूह के भंडार की निगरानी कौन सा पोर्टल? ई रक्त कोष ने जारी किया है। ई रक्त कोष जो है फ्रेंड, ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए रक्त समूह भंडार की निगरानी के लिए पोर्टल जारी किया है। अब है फ्रेंड, कोरोना का हॉट स्पॉट क्षेत्रों में सहायता हेतु आपथा मित्रा ऐप 1914410 हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोरोना हॉट स्पॉट के क्षेत्रों में सहायता हेतु आपथा मित्रा ऐप 1914410 हाल में किस राज्य संकुल कर्नाटका लॉन्च किया है? यहाँ का CM कौन है फ्रेंड्स? B येदुरप्पा। और इसका CM कौन, राज्यपाल कौन? इसका कौन है? बाजूभाई बाला है फ्रेंड। इसका कौन है कि BS येदुरप्पा या बाजूभाई बाला जो है राज्यपाल है फ्रेंड यहाँ का कर्नाटका। इसकी राजधानी जो है कि बंगलौर पड़ती है फ्रेंड। 12वां फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS हाल ही में किस देश का प्रथम पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS हाल ही में किस देश का प्रथम पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? वो इजराइल है फ्रेंड। इजराइल जो है कि
यहाँ का भारत की सबसे बड़ी आईटी जो TCS है वही आपको डिजिटल बैंक इजराइल में लॉन्च करेगी। 13वां है फ्रेंड्स कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सा स्थान दिया गया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान आया भारत को फ्रेंड। इससे पहले कितना था, 140 था। 2019 में 140 था। अब लुढ़क कर 2 पायदान नीचे घड़क कर 100, ये 2020 का है फ्रेंड, ये 2020 का है। 2019 में 140 था। अब सबसे टॉप में कौन है फ्रेंड, टॉप में जो है नॉर्वे है। टॉप पे नॉर्वे है, टॉप पे नॉर्वे है। 140 2020 में आपका 142 है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे फ्रेंड्स। अब है कि फ्रेंड ग्रेट पैलेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने किसे ग्रेट पैलेस वर्क के रूप में मान्यता प्रदान किया। ग्रेट पैलेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने किसे ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में मान्यता प्रदान किया। वार्को इंडिया। ग्रेट पैलेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ये है जो फ्रेंड एक इंस्टीट्यूट है ने किसे ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में प्रदान किया है, वो वार्को इंडिया है फ्रेंड। तो इस तरह से करंट अफेयर की सारी डिस्लेशन ख़त्म हुआ फ्रेंड। और ये इस तरह से याद करने का तरीका